औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिबात क्लास 9th गर्ल्स हाई स्कूल कलम आबाद जून मावर, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम तालिबात को मेरी तरफ से प्यार भरा खुश आमदीद। साथ ही मैं आपका बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आप अपना टाइम निकाल कर मेरा जो ऑफलाइन क्लास जो चल रही हैं आप इनको अटेंड कर रहे हैं। बहरहाल आज 2 सितंबर 2020 जो मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वो है क्लास 9th के लिए। टॉपिक जो है इसका नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 9.3। प्यारे तालिबात, इसका जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 9.3 का वो है इन द गिवन फिगर E इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ये था क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने पढ़ा। आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें और जो एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है वो खोल के रखें। जो यहाँ पर फिगर दी हुई है आप इस तरफ गौर से देखें। ये ट्रायंगल एक है ABC ट्रायंगल। AD जो है AD जो यहाँ पर BC पर डाला गया है, इट इज़ मीडियन टू BC। AD इज़ मीडियन टू BC, ठीक है। इसके अलावा E एक पॉइंट है मीडियन AD पर, E एक पॉइंट है, ठीक है। E एक पॉइंट है AD मीडियन पर। हमें यह प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE यहाँ पर मैंने इन दो ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पर कलर किया है, शेडेड किया है पेंसिल से, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ पा सकेंगे या आपको पूरी तरह ये समझ आएंगे कौन कौन से ट्रायंगल हमें उनका एरिया इक्वल करना है, ठीक है। ये ट्रायंगल ABE एंड AEC, we have to prove that the areas of these two triangles are equal। उनका एरिया जो है इन दो ट्रायंगल्स का जो मैंने यहाँ पर कलर्ड किया है, इनका एरिया इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर रिपीट करूँगा। ABC एक ट्रायंगल है, AD एक मीडियन है BC पर, इस AD मीडियन पर E एक पॉइंट है, फिर BE और CE को ज्वाइन किया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्टली आपको प्रूफ समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि गिवन और टू प्रूव तो क्वेश्चन में ही होता है। मैं यहाँ पर प्रूफ दिखूंगा, प्रूफ। प्यारी तालिबात आप यहाँ ध्यान दें। एक ज्योमेट्री में एक थ्योरम है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी मीडियन डाला जाए, ये जो मीडियन होता है ये इस ट्रायंगल को दो बराबर ट्रायंगल्स में तकसीम करता है और उनका एरिया इक्वल होता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस AD इज ए मीडियन to BC, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है ये एक तो ये शेडेड पोर्शन है और ये जो अनशेडेड पोर्शन है, ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसका हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम रखते हैं। यहाँ पर मैं रीजन लिखूंगा, यहाँ पर ए मीडियन इन ए ट्रायंगल divides
it into two triangles of equal area। ये एक थॉर्म है जो मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि ये थॉर्म कि किस तरह एक मीडियन एक ट्रायंगल को दो बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर बताऊंगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अगेन अब आप इसकी तरफ फिर आएंगे, जो है क्वेश्चन जो फिगर जो है क्वेश्चन की फिगर आप इस तरफ फिर तवज्जो दी रखें। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ए डी जो है ये मीडियन है बी सी पर। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं बी ई सी को लेंगे, ये ट्रायंगल जिसका जो मैंने यहाँ पर अनशेडेड रखा है, ठीक है, कलर के बगैर, क्योंकि ए डी जो है इसका एक हिस्सा है ई डी। अगर ए डी मीडियन है बी सी पर, इसका मतलब है जो ई डी है ये भी मीडियन है बी सी पर, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं बी ई सी, चूंकि ई डी इसमें इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है, एक ट्रायंगल है बी डी ई, दूसरी ट्रायंगल है डी सी ई। इस तरह ये भी मीडियन है, ये भी इस ट्रायंगल को बी ई सी ट्रायंगल को इन दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है इक्वल, यानी कि उनका एरिया इक्वल है। अगेन यहाँ पर लिखूंगा ई डी इज ऑल्सो मीडियन to BC, therefore area of triangle BED is equal to area of triangle DCE। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम यहाँ पर देते हैं या रखते हैं। ठीक है, शाबाश। अब आप यहाँ पर फिर एक बार तवज्जो दी, यहाँ इसकी तरफ देखिए। पहले इक्वेशन में ये सारी ट्रायंगल है ए बी डी इज इक्वल टू ए डी सी। जो सेकंड इक्वेशन इसमें है ये इस ट्रायंगल का एरिया बी ई डी इज इक्वल टू ई डी सी। अगर इस सारे ट्रायंगल कि इन दो ट्रायंगल्स में से हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बचते हैं, दैट इज ए बी ई। इसी तरह अगर हम ए डी सी में से ये निकालेंगे ई डी सी तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल रहती है, ए ई सी। यहाँ पर लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। देखिए पहली इक्वेशन में से हमें सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। हम यहाँ लिखेंगे पहली ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसमें से माइनस करेंगे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं फिर आपको यहाँ पर बताऊँगा, ए बी डी में से हम बी ई डी को निकालेंगे तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल रहती है या बचती है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू, इस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के एरिया में से हम निकालेंगे डी ई सी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कौन सी ट्रायंगल रहती है, ए ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। प्यारे तालिबात, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, इजी भी है, बहुत ही ये मतलब ये इंटरेस्ट क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम तो इसमें मतलब ये करने में नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ अपना ध्यान और तवज्जो इस फिगर की तरफ रखना है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में फिगर एक अहम रोल अदा करती है। इस लिहाजा जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे तो जो फिगर होती है इसको एक्यूरेट बनाइए, पेंसिल से और स्केल से इसको इस तरह बनाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाइए और एक्यूरेट बनाइए, तो तब तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये ए बी सी एक ट्रायंगल, इसका ए डी एक मीडियन था। हमें यह प्रूव करना था कि इसका एरिया इज इक्वल टू
टू दिस एरिया। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझ पाया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ऑफलाइन क्लास में शिरकत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।